अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 3 और उसमें हमने डिस्कस करना है फॉरेंसिक फार्मेसी। द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग लॉज इज नोन एज अ फॉरेंसिक फार्मेसी। अब इसमें क्या बात हो रही है कि फार्मेसी की ये वो शाख है जिस पे हम ड्रग के कानून के बारे में पढ़ते हैं। द फॉरेंसिक फार्मेसी डील्स विद द लीगल एस्पेक्ट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस। कहते हैं कि इस शाख के अंदर जितने भी ड्रग के कानून हैं, फार्मेसी प्रैक्टिस से मुराद ड्रग के जितने भी कानून हैं हम वो पढ़ रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं। द एस्पेक्ट ऑन विच द फॉरेंसिक स्ट्रेस्ड ऑन आर द फॉलोइंग। इसका ये मतलब है कि वो कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन है जो कि आपको बताते हैं कि आप फॉरेंसिक फार्मेसी में क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हो। ये 3 पॉइंट हैं। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑल द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर मेडिसिन से रिगार्डिंग किस तरह से आप उसे सेव करते हो, कोई नई चीज़ मार्केट में आती है वो किस तरह से आ सकती है, क्योंकि मेडिसिन है, हेल्थ इसमें इन्वॉल्व है, तो उसी हिसाब से हमें कॉन्शियस होकर ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर होता है, कोई भी न्यू फार्मेसी उसके इलाके में खुलती है तो वो देखता है कि जो फार्मेसी उसके इलाके में खुली है तो वो उस फार्मेसी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी है या नहीं पूरी, ठीक है। तो इसी तरह आप फॉरेंसिक में वो सारे लॉज लिखे हुए हैं कि अगर कोई नकली ड्रग या नकली मेडिसिन बेच रहा है तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, उसका क्या कानून है, तो उसकी फार्मेसी सील होनी चाहिए, कौन सी बातों पे फार्मेसी सील होती है। जितनी भी मेडिसिन की जो लॉज हैं, कानून हैं, वो फॉरेंसिक फार्मेसी में आपको पढ़ने को मिलेंगे। हाउ टू रजिस्टर न्यू ड्रग इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट। कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं बन सकती जब तक उस इलाके के अंदर आप जो आपकी ड्रग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वहाँ से आप जब तक परमिशन नहीं ले सकते, आप कोई भी फार्मास्यूटिकल इस तरह से नहीं खोल सकते, आप फार्मेसी भी नहीं खोल सकते। फार्मेसी भी खोलने के लिए आपको पता है आपको CDC से जाके लाइसेंस बनवाना होता है और फिर जाके आप उस मेडिसिन को, उस फार्मेसी को खोल सकते हो। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर क्या बात हो रही है आपका, इसमें थर्ड पॉइंट में बात हो रही है हाउ टू ऑब्टेन द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चरर, परचेजर एंड सेल ड्रग मेडिसिन। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप कोई भी मेडिसिन को सेल नहीं कर सकते, मेडिसिन को बना नहीं सकते जब तक आप कंसर्न अथॉरिटी से लाइसेंस ना ले लो। लाइसेंस लेने के बाद जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है आप वो पहले लाइसेंस लोगे, उसके बाद आप कोई भी फार्मेसी या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल प्लांट ओपन कर सकते हो लाइसेंस लेने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हॉस्पिटल फार्मेसी। अब हम देख लेते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है। हॉस्पिटल फार्मेसी इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर इल पेशेंट आर ट्रीटेड। कहते हैं हॉस्पिटल वो जगह होती है जहाँ पर बीमार बंदों का इलाज किया जाता है, जहाँ पे बीमार मरीजों का इलाज किया जाता है। द हॉस्पिटल फार्मेसी इज अ डिपार्टमेंट और अ इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी हॉस्पिटल वेयर द फार्मेसी प्रैक्टिस हैज़ बीन डन। हॉस्पिटल कहते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी वो जगह है जहाँ पर फार्मेसी प्रैक्टिस रन होता है, मतलब कि बीमार जो पेशेंट होते हैं उनकी बीमारी के मुताबिक उनको दवाई दी जाती है। आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाओ, तो बड़े हॉस्पिटल या छोटे हॉस्पिटल में जाओ तो आपको वहाँ पे फार्मेसी देखने में नज़र आएंगी और वहाँ पे मेजॉरिटी वही मेडिसिन होती हैं जो उनके वार्ड के अंदर जो पेशेंट, जिस बीमारी के पेशेंट एडमिट होते हैं तो ज़्यादातर आपको वही मेडिसिन मिलेंगी। द फार्मासिस्ट वर्किंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी इज नोन एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। कहते हैं वो फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो कि अक्सर लोग पूछते हैं कि डिफरेंस क्या होता है कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में। तो ये वो बेसिक डिफरेंस है जो कि आपके कोर्स के अंदर आपको बताया जाता है। इसको ज़रा देख लेते हैं ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए। फार्मासिस्ट, एनी पर्सन दैट होल्ड द बी फार्मेसी और अ फॉर्म डी or a B pharmacy from a Pakistan Pharmacy Council recognized institution, and furthermore he has a registration certificate from any provisional council of Pakistan is known as a pharmacist। कहते हैं कि वो बंदा जो कि अपने पास डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री रखता है, ठीक है, रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से मुराद है आपकी जो रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं
वहाँ से उसने वो डिग्री हासिल की हुई हो और उसके पास अपने ही सुबह की कौंसल से, मतलब अपने ही सुबह की फार्मेसी कौंसल से भी रजिस्ट्रेशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फार्मासिस्ट बोलते हैं। जो आपके अपने ही सुबह की कौंसल है उसमें ये जो आपके बी फार्मेसी और फॉर्म डी के जो डिग्री होल्डर होते हैं उनके पास जो रजिस्ट्रेशन होती है कैटेगरी ए की होती है। ठीक है, आपको ये बात याद रहे कि वो लोग जिनके पास फॉर्म डी मतलब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और बी फार्मेसी की डिग्री होती है जो कि उन्होंने यूनिवर्सिटी से 5 साल पढ़ के लिए भी होती है। बी फार्मेसी बैचलर इन फार्मेसी को बोलते हैं, जो कि पहले 4 साल का होता था, अब नहीं होता, अब फॉर्म डी होता है जो कि 5 साल का होता है यूनिवर्सिटी से। उनके पास रजिस्ट्रेशन होती है कैटेगरी ए की, मतलब कि अपने सुबह की आप कौंसल में जाओगे डिग्री लेने के बाद और उनसे रजिस्ट्रेशन मांगोगे और वो आपको रजिस्टर करेंगे रजिस्टर ए में, जिसको हम कैटेगरी ए बोलते हैं। ये तो होते हैं फार्मासिस्ट। एक होते हैं असिस्टेंट फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन। अब ये देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। एनी पर्सन हु होल्ड द डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी विच हैज़ बीन रजिस्टर्ड फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल। कहते हैं कि वो बंदा जो कि जिसके पास 2 साल का डिप्लोमा होता है किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और वो कॉलेज आपका रजिस्टर होना चाहिए पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से, मुराद है जिस सूबे में आप रहते हो उसी की काउंसिल से वो अदारा रजिस्टर होना चाहिए और वहाँ से आपने 2 साल का डिप्लोमा हासिल किया। उन लोगों को हम बोलते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन। और वो 2 साल के डिप्लोमे के बाद अपनी फार्मेसी काउंसिल से किस रजिस्टर में रजिस्टर होंगे? रजिस्टर बी में, जिसको हम कहते हैं कैटेगरी बी। तो ये बेसिक डिफरेंस है फार्मेसी टेक्नीशियन का और एक फार्मासिस्ट का। अब यहाँ पे देख लें कि जो आपका असिस्टेंट फार्मासिस्ट होता है उसकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एन असिस्टेंट फार्मासिस्ट द मेन वर्किंग एरिया ऑफ एनी हॉस्पिटल फार्मेसी इज परचेजिंग ऑफ क्वालिटी मेडिसिन, मेडिसिन को ख़रीदना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से मेडिसिन को ख़रीदना, मेडिसिन मैनेजमेंट, अपने फार्मासिस्ट के साथ मिलके मेडिसिन को रैंक में रखना, चीज़ें सेट करना, ठीक है, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन टू इन एंड आउट पेशेंट। इनका मतलब होता है जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। आउट पेशेंट का मतलब होता है कि जो बाहर से पेशेंट किसी हॉस्पिटल के अंदर जाके उसकी फार्मेसी से मेडिसिन खरीद लें। मतलब मैं बीमार नहीं हूँ, मेरे सर में दर्द है, मैं जाकर हॉस्पिटल के फार्मेसी से जाके मेडिसिन लेके वापस अपने घर आ जाऊँगी। इन पेशेंट का मतलब होता है जो हॉस्पिटल के वार्ड्स के अंदर पेशेंट एडमिट होते हैं। नेक्स्ट है टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग। टीपीएन्स क्या होते हैं? टीपीएन बेसिकली वो प्रिपरेशंस होती हैं जो कि अनकॉन्शियस लोगों के लिए बनाई जाती है। मतलब जो पेशेंट आपके आईसीयू में एडमिट होते हैं, बूढ़े अफराद आप कह सकते हो, वो लोग जो कि सही तरह से मुंह के जरिए खाना नहीं खा सकते, उनके लिए टीपीएन्स बनाते हैं। टीपीएन्स क्या होते हैं? अब जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा है, टीपीएन्स का मतलब होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। आपने सारे जो आपके ग़िज़ाई अज्जा हैं वो आईवी के थ्रू, इंट्रावेनस के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट को फीड कराना, क्योंकि वो मुंह के ज़रिए नहीं खा सकते, उनकी सर्जरी हुई हुई है, उनकी हालत ऐसी है, मतलब कि जैसे कि कोई उनकी सर्जरी हुई हुई है या फिर वो नशे में है या फिर कोई एनेस्थीसिया के अंडर हैं किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, या उनके मैदे की सर्जरी हुई हुई है, कोई भी पॉसिबिलिटी है कि वो खाना नहीं खा सकते, तो इंजेक्शन के थ्रू उनके लिए खाना बनाना, यूँ समझ ले। पाउडर्स को मिक्स करके, क्योंकि जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स की, उसको मिक्स करके पेरेंट्रल के थ्रू उनको खाना खिलाना। फिर नेक्स्ट क्या काम करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ अ स्टेराइल सोल्यूशन। कोई भी स्टेराइल सोल्यूशन से मुराद है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें जरासीम नहीं होते,
वो बना के देना, जैसे आंखों की दवाइयाँ हो गई, इंजेक्शंस हो गए, पेशेंट की नीड के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो हॉस्पिटल फार्मेसी की बात हो रही है। तो हम हॉस्पिटल में जो वार्ड में पेशेंट एडमिट होते हैं उनकी यही ज़रूरत होती है कि आप उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको दवाइयाँ बना कर दो। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ नर्सेज एंड पैरामेडिक्स, हॉस्पिटल के अंदर जो बाकी जगहों पर मतलब लैब के अंदर जो काम कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर, इनको तो मेडिसिन का नॉलेज नहीं होता। एक फार्मेसी टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनको मेडिसिन के बारे में नॉलेज देना, बताना।